हाय एवरीवन। जैसे कि गीतांश आईटी क्लास हमेशा आपको अपडेट देता रहा है, बट कुछ दिनों से हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं डाली है। बट इस बार हम शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग से सारा अपना न्यू सेशन रिलेटेड योर वीडियो। एंड अब इसमें आपकी स्टार्टिंग से सारी तैयारी कराई जाएगी। एंड आपको इस वीडियो में एक बार आपको अपडेट दी जा रही है कि किस तरीके से जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो अपकमिंग डेज में आने वाले हैं, और आप किस तरीके से अपना प्रैक्टिकल देंगे। जो पहले होता था प्रैक्टिकल नॉर्मल सीधा सिस्टम होता था, एक पेपर आपको मिलता था, साइन होता था, एंड देन आप पेपर जो मिलता था वो उसमें क्वेश्चन लिखे हुए होते थे। एंड 100 मार्क्स 80 मार्क्स में आपको और 20 मार्क्स का वाइवा होता था। अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है। पेपर अब पेपर भी आपका ऑनलाइन होता है। जैसे कि अब जो आपके क्वेश्चंस हैं पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, पेपर भी आपका ऑनलाइन होता है, एमसीक्यू बेस्ड। एंड आल्सो आपका जो प्रैक्टिकल है वो हम कंप्यूटर पे देते थे प्रैक्टिकली, बट पेपर आता था। बट अब पेपर भी आपको ऑनलाइन दिखेगा। एंड आल्सो प्रैक्टिकल जो आप कंप्लीट करेंगे उसकी विंडो भी, जो हमें प्रैक्टिकल की जैसे पहले हमें सॉफ्टवेयर डिसाइड करने पड़ते थे कि हमें एचटीएमएल कोड करना है तो हमें सबलाइन एडिटर में करना होता था। ठीक है, पाइथन हम करते थे तो हम कोई भी एडिटर यूज आइडियली आईडी एडिटर यूज कर लेते थे, एंड हम कोडिंग करते थे। एंड जावा स्क्रिप्ट करनी है तो हम लोग एडिटर पे यूज कर रहे हैं। और हम आर्डिनो यूज कर रहे थे जो आईओटी के लिए। बट अब क्या है, अब उनकी खुद की विंडो होगी। उस विंडो विंडो इन द सेंस, जैसे कि आप ये भी एक विंडो दिखाई दे रही है तो यहाँ पे आपको कैनालिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। तो सेम एडिटेड आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल के लिए भी प्रैक्टिकल की ही उनकी वीडियो मिलती थी। तो उसी का एक मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है। तो सपोज जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑलरेडी नाइलिट ने ये लॉन्च कर दिया है, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल जाने से पहले आप इस पे अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए, आप फैमिलियर हो जाएं कि किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल देना है। तो यहाँ पे चारों पेपर से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, तो किस तरीके से प्रैक्टिकल होगा आपका, तो वो एक तरह डेमो है। तो यू कैन ट्राई। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कहाँ से आप ये जो प्रोग्रामिंग है या फिर जो आपकी आईटी टूल के क्वेश्चंस हैं किस तरीके से आप डेमो दे सकते हैं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे फर्स्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हो जाए। अब आपको इसमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है। वट एवर यू हैव ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो इसमें आप इसमें मेंशन करेंगे। एंड सपोज मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल रही हूँ, gitanks@gmail.com। एंड नेम मैंने इसमें गीतांश डाल। नाउ यू कैन रजिस्टर, एंड आफ्टर दिस you can click here to start test। एंड नाउ यू कैन हेयर सम आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि किस तरीके से इसके अंदर टेस्ट का नाम क्या है, एंड टाइम कितना है, कितने आपको क्वेश्चंस मिले हैं, एंड कितने आपका करेक्ट आंसर कैरी द 40 मार्क्स। इस तरीके से ऐसे इसमें भी आपको विंडो दिखाई देगी। नाउ क्लिक हेयर, एंड आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। बट प्रोसीड नाउ क्योंकि बिकॉज यहाँ पे टाइम मेंशन है, थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा जितने पे मेंशन दिया हुआ है। जैसे टाइम वो कंप्लीट हो जाएगा देन यू कैन प्रोसीड नाउ। तो आपके सामने ये विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पे 3 क्वेश्चन, जैसे आप ये बिल्कुल सेम एडिटेड डेमो है। जैसे आप प्रैक्टिकल देने जाओगे सेम उसी दिन। तो ये प्रैक्टिकल डोमेन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखाई दे, तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है क्रिएट अ स्लाइड, एक आपको स्लाइड तैयार करनी है। उसमें क्लिप पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इन द फाइल यूजिंग क्लिप पार्ट ऑप्शन से करेंगे। ड्रॉ ए स्टार यूजिंग शेप ऑप्शन से करेंगे। ड्रॉ ए फिगर यूजिंग स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। सम टेक्स्ट इन द फिगर, एंड इंसर्ट डेट एंड टाइम ऑप्शन, एंड यूजिंग द वर्ड एट वेलकम 2000। मतलब यहाँ पे आपको सारी चीजें मेंशन दी हुई है, अब आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपको क्या चीजें करनी है, जैसे आपको यहाँ पे पर्टिकुलर बोला इंसर्ट ए क्लिप पार्ट कंप्यूटर इन द फाइल। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखा है, अगर आपको कोई इमेजेस चाहिए तो आप यहाँ से इमेजेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये एडिटर आपका जो ये दिखाई दे रहा है, ये एडिटर ऑनलाइन, ठीक है, ये इनिशियलाइज हो रहा है। तो इस एडिटर पे आप जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो उसमें कंप्लीट करेंगे। जैसे कि इनिशियलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे आप अपना जो बोला है कि 5 इसमें सबसे पहले एक आपको क्लिप पार्ट, एक क्लिप आर्ट क्या करनी है, कोई कंप्यूटर की फाइल लगानी है। कहाँ से क्लिप, एक आपको क्या करना है, स्टार ड्रॉ करना है यूजिंग द सेव ऑप्शन से। ऑलरेडी सब चीज मेंशन है,
तो आप इसको देखोगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो यू कैन ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई देगा। यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको एक कैल्स मीन्स जो कैल्स में आपको ये बनाना है, बनाना इन द सेंस मतलब एक कैल्स के अंदर ये डाटा तैयार करना है। एंड इस डाटा के अंदर आपको क्या करना है, इस डाटा के अंदर आपके पास नेम, फोन नंबर, फ्लोर, ऑफिस, डिपार्टमेंट, डिजाइन, सैलरी, ये सारा इसमें दिया हुआ है। और इसमें बोला है कि फ्लोर का फॉर्मूला लगाना है। एंड यहाँ पे बोला है देयर इज नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद ए। आपको फाइंड करना है जिनका नाम, जो ठीक है यहाँ पे कौन सा ऐसा जो लिखा है विच देयर इज नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद ए, जो स्टार्ट विद किससे हो, ए से। यहाँ पे लिखा है विद देयर इज नो पर्सन जो हुज नेम स्टार्ट विद ए। बट आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एमकेटी ये डाटा आना चाहिए। टू डिस्प्ले द नेम एंड ऑफिस टू द पर्सन इन द ऑफिस 11 एंड 14। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पेपर आ चुका है। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, बट तब हमारे ऑफलाइन हुआ करते थे पेपर। बट अब ऑनलाइन है। ऑफलाइन मतलब आपको पूरा पेपर मिलता था और आपको पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर मतलब लिब्रे ऑफिस यूज करते थे उसमें आप डायरेक्ट करते थे। बट अब जो ऑप्शन आ रहे हैं वो डायरेक्ट ये विंडो दिखाई देती है, इसी में ही हमें करना होता है। हमें ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे नहीं जाना लिब्रे ऑफिस के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये कोड, इसमें ही सारी चीजें करनी होती है हमें। एंड थर्ड हमें ऑप्शन मतलब जो थर्ड क्वेश्चन देखना है, यू कैन सी यहाँ पे एक बोला हुआ है कि आपको लिब्रे ऑफिस राइटर टाइप द फ्लोइंग टेक्स्ट इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। मे बी आपके कोई सेंटर है वो आपको अलाउड कर दे कि अगर सपोज हो सकता है मे बी आपका सर्वर डाउन हो या ना चल पा रहा हो तो आप लिब्रे ऑफिस पे डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। बट मोस्टली ये एडिटर अगर होगा तो उसी के टाइम पे हमें कंप्लीट करना है। एंड इसके अंदर आप ये चेक करेंगे तो यहाँ पे ये सारा बोला है, ये पैराग्राफ आपको टाइप करना है एंड ये हाईलाइट करना है एंड देन यहाँ पे अंडरलाइन करनी है। एंड ये आपको वर्ड जो स्ट्राइक थ्रू कहते हैं इसे करना है और हेडर में आपको नाइलेट का नाम लिखना है। तो ये जैसा दिया आपको बिल्कुल वैसे ही करना होता है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे देन आप यहाँ से टेस्ट को एंड कर देंगे। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका मैं पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो प्लीज कमेंट में मेंशन करना, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगी आप लोगों को इसका। एंड यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, देन आपका लिखा जाएगा टेस्ट सबमिट सक्सेसफुली। तो यू कैन ट्राई, ये आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। एंड सेम एडिटेड यहाँ पे आप वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के करेंगे, सेम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। यू कैन ट्राई। जस्ट रिफ्रेश द स्क्रीन। नाउ यू कैन स्टार्ट टेस्ट। सेम एडिटेड जैसे कि एक्टिव नेटवर्क ऐसे इसी के अंदर अगर यू कैन चेक है, यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है टाइम, तभी आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वेट करिए 20 मिनट। द सेम एडिटेड हैव द थ्री क्वेश्चंस एंड एलोकेटेड टाइम इज 50 मिनट। आपको 50 मिनट में कंप्लीट करना है एंड करेक्ट आंसर क्या है 40 मार्क्स। एंड यू कैन ट्राई। आप पहले बार बार मैं बोले जा रही हूँ, इसको रिपीट कर रहे हैं। आप लोग जब एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले ये पहले आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको वहां पे जाके जब आप एग्जाम देने जाएं तो वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सेम देखोगे आप यहाँ पे विंडो मिली हुई है।
तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कि सबलाइन एडिटर चाहिए या कोई अदर सॉफ्टवेयर या नोटपैड पे करें, आप यहाँ पे खुद ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला राइट अ प्रोग्राम टू सम एंड मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। तो आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो आप कैसे कर सकते हो, अगर आपको करना हो, यहाँ पे आप लोग अगर आप चेक करेंगे, हमें बोला हुआ है सम करना है टू नंबर का, तो देन यू कैन ट्राई थ्रू द जावास्क्रिप्ट। सिंपल वे में, एंड नाउ इट्स a is equal to 10 and b is equal to 20 and c is equal to a plus b, and document dot write, let's see, you can make also functions, then sum. Now click on button, I call the function name sum, एंड आप जब कोड कंप्लीट करोगे तो आप यहाँ पे कोड को सबमिट करोगे, आपको क्लिक इस पे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपका कैसा फील हो रहा है, कैसा ये बटन आ रहा है, इस तरीके से। अब देखो मैंने यहाँ पे कोड में कुछ गलत किया है, गलत इन द सेंस मैंने ये जो कोड है बटन ऑन क्लिक जो लाइन लिखी हुई है वो मैंने, तो यहाँ पे आपको एरर भी दिखा है, यहाँ पे क्रॉस साइन है अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड का मतलब कि ये टैग जो मैंने लिखा है ये कहाँ पे आना चाहिए, ये आना चाहिए बॉडी के अंदर, जबकि मैंने क्या करा है बॉडी से बाहर। तो थोड़ा सा हमें इन चीज पे भी ध्यान देना है, और ये हमें बताएगा भी आपकी एरर भी होगी। ठीक है, इस तरीके से। एंड देन ये आपको इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आगे बटन के ऑन क्लिक पे 30। तो आई थिंक आपको ये क्लियर को बहुत मैंने सिंपल वे में कराया, बाकी तो ये टफ में काफी चीजों में कर सकते हैं। आप कुछ मत करो, सिंपल एक स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करो, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करो, एंड आई मेक अ फंक्शन दैट द फंक्शन नेम इट फंक्शन, क्योंकि आपको यही कीवर्ड यूज करने हैं। बाकी आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसमें हमने पूरा ए टू जेड डेमो के साथ प्रैक्टिकली कर करके दिखाया है। हमने जो वीडियो है जावास्क्रिप्ट की HTML CSS करके दिखाया, बट नाउ आई गिवन दैट ऑलरेडी बस गिवन दैट डेमो, मैं आपको डेमो दे रही हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला था राइट अ प्रोग्राम टू सम एंड मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। सम करना है एंड मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको करना है तो देन आप एक मल्ट नाम का एक फंक्शंस बनाइए, एंड यहाँ पे कर सकते हैं a मल्टीप्लाई b, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप एक और लाइन डाल दीजिए इधर, इट्स द नेम इट्स MUL मल्टीप्लाई, सेम एडिटेड। आपको बस क्या करना है, इसे सबमिट पे क्लिक करना, बटन के ऑन क्लिक पे, देन यहाँ पे देखोगे 30 आ रहा है, एंड देन यहाँ पे 200। अब इसमें हमें मतलब इतना मैं ये चीज नहीं बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसमें आप यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे तो 30 20, अब 200 के बीच में मैंने LN लिख दिया राइट लाइन, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाए। तो नाउ यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो। सिर्फ एक सिंपल सा बोला था राइट अ प्रोग्राम, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम बहुत सिंपल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप डॉक्यूमेंट, कुछ काफी लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो आपको ऐसा कुछ जब मेंशन ही नहीं किया तो क्यों आप इतना टफ कोड याद करोगे। जैसे कुछ लोग कोड को याद करेंगे, कोड याद नहीं करना, कुछ सिर्फ समझना है। यहाँ पे सिंपल बोला है कि राइट अ प्रोग्राम टू सम एंड डिस्प्ले ऑफ टू नंबर यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के थ्रू बोला है। तो स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करो, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करो, एंड हमें यहाँ पे सम करने के लिए बोला है, तो ए और बी। तो हमने कोई भी नंबर ले लिए 10 और 20, ए
प्लस बी किया, देन इट गिव द रिजल्ट सम, आपको सी, देन आपको 30 दे देगा। एंड आपको बोला है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई क्या करना है हमें, दो नंबर का तो इन्हीं दो नंबर को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपल सा लॉजिक है। अब आप क्या करोगे कि जावास्क्रिप्ट अगर आपको हमें आउटपुट भी दिखाना है तो हमें क्या करना है, बॉडी टैग के अंदर जाओगे आप, बॉडी टैग में जाने के बाद यहाँ पे बटन टैग स्टार्ट करेंगे, बटन टैग को क्लोज करेंगे। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक क्या है, ऑन क्लिक का मतलब बटन पे जब हम क्लिक करें तो क्या हो जाए, बटन की जब हम ऑन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये हमारा जो हमने फंक्शंस बनाया है उसे वो कर दे, क्या कर दे, हमने बोला है सम फंक्शंस को कॉल कर, सम के अंदर दो लॉजिक दिए हमने, एक तो हमने ऐड किया और एक मल्टीप्लाई। अगर आप चाहते हो तो दो फंक्शंस बना लो, वो आपकी चॉइस है। अगर सपोज मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे बना सकती हूँ फंक्शंस MUL, एंड आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यही सब कोड जो आपने लिखा है, बस इसके अंदर ये जो मल्टीप्लाई है, बट कोड हमें इतना लेंथी नहीं करने की जरूरत है, वो उसी में जब काम चल रहा था हम कर सकते थे। एंड ये यहाँ पे सपोज आपने C इज इक्वल टू 30। अब ये मैं अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग अगर जावास्क्रिप्ट पहले सीखे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि प्रैक्टिकल करने जा रहे हो आप लोग तो प्रैक्टिकल से पहले आपको सीखना पड़ता है। आप लोग से जब वीडियो देखोगे, वीडियो देख के सिंपल समझ में चीजें कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर, कि हमने ये यहाँ पे A और B C अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो अपने फंक्शंस के अंदर काम करते हैं। ठीक है, मैं अभी डेप्थ में नहीं, क्योंकि डेप्थ मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हुआ है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आप आई बटन में भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया एक E इज 30 एंड F इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, E और F को मल्टीप्लाई कर दिया एंड मल्टीप्लाई, तो अब एक हमने सम का बना दिया, एक मल्टीप्लाई का बना दिया। एंड अब क्या करेंगे, एक और बटन बना देते हैं, यहाँ पे किसको कॉल कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई। नाउ यू कैन सी योर आउटपुट सबमिट कोड, यहाँ पे दो बटन आ गए। अब आप चाहो तो इसके नाम क्या लिख सकते हो, जो हमने बटन बनाए हैं, बटन में हम उनके, क्योंकि मैंने नाम ही रखे हैं ऑन क्लिक तो इसीलिए ऑन क्लिक आ रहा है, बट आप चाहो तो यहाँ पे नाम कर सकते हो। इसका नाम हम रख देते हैं सम, और इसका नाम हम रख देते हैं सम रखा है, और इसका नाम हम रख देते हैं मल्टीप्लाई। नाउ यू कैन ट्राई सम एंड मल्टीप्लाई। जब सम को कॉल करेंगे तो सम आ जाएगा, ठीक है, दोबारा सबमिट किया, मल्टीप्लाई को क्लिक करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही आसान है, इतनी टफ नहीं है, सिंपल, आपको सिर्फ एक स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करो, स्क्रिप्ट के अंदर ये क्लोज करो। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यू कैन ट्राई, आप लोग खुद ट्राई करिए इसको। एंड सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी यही लिखा हुआ है, बहुत आसान दिया हुआ है, डिजाइन है सिंपल, एक बैक पेज बनाना है वेयर टू हाइपरलिंक आर प्रेजेंट, वन इन नॉर्मल हाइपरलिंक। आपको बोला है कि दो हाइपरलिंक, एक सिंपल वेबसाइट को लाइक बैक पेज बना, बैक पेज मतलब होता है जो वेबसाइट का पेज बनाना हो, एंड वन इन नॉर्मल हाइपरलिंक बनाना है, उस पर गो टू पेज लिख देना है, एंड अनदर वन इन द फॉर्म ऑफ पेज विच वैन क्लिक, जब उसे हम क्लिक करें तो एक न्यू विंडो डिस्प्ले हो जाए। तो बड़ा आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है, हाइपरलिंक क्रिएट करना है, HEREF, यहाँ पे सिंपल एक आपने हैश, क्योंकि अगर हम किसी का पेज, हम कोई लिंक लगाते तो हम हैश लिख देते हैं, एंड यहाँ पे बोला हुआ है कि नॉर्मल बनाना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या करोगे, गो टू आप पेज बोला है उसने लिखने के लिए, तो आप यही करेंगे, देन इस ए टैग को क्लोज कर दोगे। अब दूसरा हाइपरलिंक बोला हुआ है AHREF, इसने बोला है कि न्यू विंडो ओपन होनी चाहिए, ठीक है, जब उस पर हम क्लिक करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं न्यू विंडो, तो टारगेट इक्वल टू, यहाँ पे हम करना होता है हमें ब्लैंक, देन इसका नाम लिख देते हैं न्यू विंडो लिंकन, एंड ए टैग को हम क्लोज कर देंगे, एंड यू कैन ट्राई। यहाँ पे देखो, एक तो गो टू पेज आ गया, एक न्यू विंडो, गो टू पेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक लिंक लगाया हुआ है, बट अब न्यू विंडो पे क्लिक करोगे तो आपका वो न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा।
आई होप ये क्लियर को बहुत आसान था, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट कुछ टास्क नहीं दिया था। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन समझने इतने टफ नहीं आते क्वेश्चन, आपको सिर्फ समझना है कि बोला क्या जा रहा है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करेंगे, ऑलरेडी हमने इसकी वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको ये आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये पूरा हमने फॉर्म बनाया हुआ है, आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। और ये फॉर्म अगर आपको उसकी वीडियो फिर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक डेमो दे देती हूँ कि ये जो चीजें हैं, जैसे इसमें क्या है, ये हमारी टेक्स्ट फील्ड होती है, ये हमारे रेडियो बटन होते हैं, और ये जो दिखाई दे रहे हैं चेक बॉक्स होते हैं, ये रेंज होता है। ठीक है, ये यहाँ पे कलर चूज का एक ऑप्शन है, या डेट ऑफ लाने के लिए आपको डेट। तो एक ट्राई, सिर्फ एक नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ, आप ट्राई करिए खुद ही ये। आप लोगों को बस इतना करना है, यहाँ पे लिखोगे, सपोज आपको यहाँ पे चाहिए, बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है आपसे, बोला है फर्स्ट यूजर नेम, देन यूजर नेम लिखेंगे हम, और एक आपको क्या करना है, इनपुट टाइप इक्वल टू, ये हमारी HTML केस सेंसिटिव नहीं होती है, तो आप इसमें कैपिटल इसमें, बट हाँ जावास्क्रिप्ट हमारी केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब है जो जैसे हमने फंक्शंस लिखा था, फंक्शंस का आप कैपिटल नहीं लिख सकते स्मॉल, क्योंकि केस सेंसिटिव है। बट यहाँ पे HTML और HTML हमारी केस सेंसिटिव नहीं होती है, तो आप उसे कैपिटल में लिखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा, आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, ये टेक्स्ट फील्ड यही तो चाहिए था हमें। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें ट्राई करेंगे। एंड रेडियो बटन चाहिए, अगर सपोज हमें, सिर्फ मैं आपको बटन्स के नाम बता देती हूँ कि क्या क्या कर सकते हो आप इसके अंदर। यहाँ पे ये देख ही रहे हैं आप, तो अपने कोड को सबमिट करेंगे और इसके अंदर आप ट्राई कर लेना। अब आपको सपोज रेडियो बटन चाहिए, मैंने यहाँ लिखा जेंडर, इनपुट जेंडर में हमें ये भी बताना है ना, तो हम यहाँ पे बाकी ये जो दिया हुआ है ना फॉर्म, ये टेबल के अंदर ज्यादा अच्छा क्रिएट, क्योंकि अदरवाइज आप ये टेढ़ा मेढ़ा आएगा फॉर्म। तो आप ये टेबल के अंदर क्रिएट करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म को। इनपुट टाइप इक्वल टू, आपने यहाँ लिखा रेडियो, और यहाँ पे एक नेम देना जरूरी होता है। इसका भी एक रीजन है, वो बताऊंगी अभी क्या रीजन होता है। बट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं मेल, सेम एडिटेड, हमें क्या चाहिए, फीमेल भी चाहिए, तो दोबारा से सेम आप कॉपी पेस्ट इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल, आप ये देखिए, ये आ गए हमारे रेडियो बटन। ठीक है, अगर आप ये नेम नहीं दोगे ना तो दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। हम चाहते हैं जिसको हम सिलेक्ट करें, जैसे मेल को करें तो मेल सिलेक्ट हो, फीमेल करें तो फीमेल, तो इसीलिए यहाँ पे नेम देना जरूरी होता है, और दोनों के नेम सेम होने चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप हो गया। तो अगर आप जिसको सिलेक्ट करोगे वो आ जाएगा। सेम एडिटेड, आपको डेट चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है, जैसे बोला कि डेट ऑफ बर्थ, तो आप क्या दोगे यहाँ पे, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट। ठीक है, यू कैन ट्राई, देखिए डेट आ गई है। तो अब ये फॉर्म खुद बनाने से करके ट्राई करिए। एंड अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड द पार्ट ऑफ HTML या CSS जावास्क्रिप्ट, तो आप हमारी प्रीवियस जो बनी हुई वीडियो है उन्हें वॉच कर लीजिए, आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड एनी अदर डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।